दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड आए बेरोजगारी की कगार पर। अस्पताल में कार्यरत सभी सिक्योरिटी गार्ड थे ठेकेदारी प्रथा पर। ठेकेदारी प्रथा में नई कंपनी आने पर इन सुरक्षा कर्मियों का भविष्य अधर में लटका। सिक्योरिटी गार्ड का आरोप कि नई कंपनी भर्ती के लिए भारी रकम की मांग कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। गार्ड एकता की ताकत का प्रदर्शन कर कंपनी के खिलाफ किया रोष प्रकट। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड अब बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। इस अस्पताल में कार्यरत लगभग सभी सुरक्षा कर्मियों का भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों के अंदर चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत सभी सिक्योरिटी गार्ड ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे थे। ये सभी सिक्योरिटी गार्ड अभी आकाशदीप नाम की कंपनी के साथ ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे थे, लेकिन अब इस कंपनी का अस्पताल से ठेका खत्म हो जाने के कारण अब ये सिक्योरिटी गार्ड बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। इसी को लेकर इन सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में अपनी नाराजगी जाहिर की। इन सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में ही नई कंपनी के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए गार्ड एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इन सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि अभी इस अस्पताल में करीब 150 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे थे, लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड का ठेका किसी दूसरी कंपनी को दे दिया गया है। अब इस सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि जो नई कंपनी आई है वह सभी सिक्योरिटी गार्ड से एक भारी शुल्क की मांग कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड ने आरोप लगाया कि भर्ती शुल्क न देने के एवज में उन्हें नौकरी पर भर्ती नहीं दी जा रही है। ऐसे में लगभग सभी सुरक्षा कर्मियों की नौकरी अधर में लटकती दिखाई दे रही है। 5 साल से सुपरवाइजरी कर रहा हूँ। इससे पहले हमारी स्टाइलिन सिक्योरिटी थी, उन्होंने हम लोगों से 8-8 हज़ार रुपये में हमें यूनिफॉर्म वगैरह सारी ड्रेस दी थी। इसके बाद आकाशदीप सिक्योरिटी आई, उन्होंने भी सर हमसे 8 हज़ार रुपये चार्जिंग ली थी। और ये जो सिक्योरिटी आई है ये हमारे गार्डों से 30-30 हज़ार रुपये इनकी डिमांड है, और जो हमारे गार्ड देने में असमर्थ हैं। कंपनी का नाम है डटार सिक्योरिटी सर्विस। मेरे को अंदर बुलाए, अकेले मोबाइल ले लिए, कह रहे मोबाइल गार्ड को दे दो। अंदर ले गए, बोले 30 हज़ार रुपये लाए हो। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं लाया हूँ, मैं तो गार्ड में भर्ती होने आया हूँ। संजय गांधी भर्ती होता ड्यूटी कर रहा था। कह रहे हैं जो लाए हो दे दो और आगे किस्त तनख्वाह पे कटवा देना। हमसे 30 हज़ार रुपये मांगा था। अब आप क्या चाहते हैं? हम गरीब आदमी 30 हज़ार कहाँ से देंगे सर? मैं 13-14 साल से ड्यूटी कर रही हूँ संजय गांधी में। अभी तक हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी इज्जत से रोटी खा रहे, इज्जत से कमा रहे हैं। अब 30 हज़ार 40 हज़ार मांग रहे, कहाँ से लाए? बिना आदमी के औरत कैसे ड्यूटी कर रही है? तो ये जो पैसे मांग रहे हैं किस बात की मांग है? भर्ती करने के लिए मांग रहे। दोबारा से? हाँ जी सर, हमारे हस्बैंड नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। हम 30 हज़ार रुपये कहाँ से दे देंगे? हैं, हमारे बच्चे भी इतने वो नहीं है कि जो कमा के दे देंगे। जब हम 30 हज़ार रुपये यहाँ भरेंगे तो कहाँ से बच्चे पालेंगे? अभी हमारे हस्बैंड भी नहीं है, किराए पे हम रहते हैं। 30 की सुन रहे, 30 की हो रही है। बताओ 30 कहाँ से ला के देंगे हम? और नहीं देने पर क्या कह रहे हैं? तो फिर आप घर बैठो। बहरहाल अब संजय गांधी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के लिए ठेकेदार कंपनी के बदल जाने से अस्पताल में काम कर रहे लगभग सभी सुरक्षा कर्मियों का रोजगार खतरे में दिख रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि ये सभी नई कंपनी पर भर्ती के एवज में भारी शुल्क वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि इन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्या आगे भी जारी रहेगी या फिर नई कंपनी नए लोगों को भर्ती करेगी, और अगर ऐसा होता है तो इन सिक्योरिटी गार्ड का भविष्य क्या होगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।